ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, निरूप है, लेकिन यदि उसके किसी रूप की कल्पना की जाए तो वो निश्चित ही माँ से मिलता जुलता होगा। जन्म देने की शक्ति या तो ईश्वर में है या फिर माँ में। इसीलिए ईश्वर की तरह माँ का भी हर रूप पूज्य है, फिर चाहे वो जननी का हो, धरती का या फिर नदियों का। भारतवर्ष वो पुण्य भूमि है जिसे 7 पावन नदियाँ अपनी ममता से निरंतर सींचती रहती हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा। भारत के रोम रोम को सींचती हुई ये 7 नदियाँ 7 जन्मों का दुख हर के हमें जन्म जन्मांतर तक सुखी रहने का आशीर्वाद देती है। हर नदी की अपनी शक्ति, अपनी महिमा है, लेकिन वेदों और उपनिषदों ने जिस जलधारा को ईश्वर का सबसे महान वरदान माना है वो है नर्मदा। पंकज भवः कुर्वन्तु वो मंगलम। कहते हैं नर्मदा जहाँ से प्रवाहित होती हैं वो भारतवर्ष का ही नहीं ब्रह्मांड का भी मध्य भाग है। इसीलिए नर्मदा ही ब्रह्मांड का केंद्र है। ईश्वर ने हमें जन्म देने के साथ ही हमारी मुक्ति के रास्ते भी निश्चित कर दिए थे। शायद इसीलिए भारतवर्ष की सारी दिव्य नदियों के जन्म की कथा कहीं ना कहीं देवताओं से जुड़ी हुई है। नर्मदा का जन्म भी त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर की कृपा से हुआ था। पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्य पुण्या सर्वत्र नर्मदा। भारतवर्ष के रोम रोम को धन्य करने वाली सभी दिव्य नदियाँ कुछ विशेष तीर्थों में ही फलदायी मानी जाती हैं। गंगा कनखल में, सरस्वती कुरुक्षेत्र में परम वरदायिनी है, लेकिन नर्मदा की महिमा कुछ ऐसी है कि ये जहाँ कहीं से भी गुजर जाएं, इनकी शक्ति वही रहती है। इस अमृत धारा की एक भी बूंद जिस धरती को स्पर्श कर गई वो सदा सदा के लिए पवित्र हो गई। जगत वंद्या आद्या शक्ति माँ नर्मदा का उद्गम है परम पावन अमरकंटक। अमरकंटक के मैकल पर्वत से ही ये दिव्य धारा अपनी यात्रा आरंभ करती है। अमरकंटक यूं तो युग युगांतर से वंदनीय है, लेकिन माँ नर्मदा की जन्मभूमि बनकर ये धरती साक्षात स्वर्ग का रूप हो गई है। नर्मदा शांकरी यानी भगवान शंकर की पुत्री हैं। कहते हैं एक बार जब भगवान शंकर अदृश्य रूप से मैकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उनके शरीर से पसीने की एक धारा बह निकली। उस धारा से एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या को नर्मदा के नाम से जाना गया।
भोलेनाथ ने मां नर्मदा को विश्व कल्याण के लिए धरती पर प्रवाहित होने का आदेश दिया और उनसे कहा कि तुम्हारी जलधारा के दर्शन मात्र से लोग जन्म जन्मांतर के कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। और तभी से मां नर्मदा हमें सुख और शांति का वरदान देने के लिए इस धरती पर प्रवाहित है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामद मोक्षद चैवम् ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामद मोक्षद चैवम् ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामद मोक्षद चैवम् ओंकाराय नमो नमः। अम्रानां कंठानां समाहारः इति अमरकंटकः अम्रानां देवास्ते पर्वते अमरकंटके। अमरकंटक देवताओं की साधना भूमि है। सतयुग से भी पहले, जब समय और समय का आभास तक नहीं था, तब से यहाँ पर देवताओं का वास है। अमरकंटक ही वो अमृत कुंड है जहाँ से नर्मदा की अमृत धाराएं निकलती हैं। माँ नर्मदा की इस उद्गम स्थली को शत शत नमन है। अमरकंटक में स्थित मां नर्मदा की उद्गम स्थली का कण कण एक तीर्थ है। शायद इसीलिए अमरकंटक को कोटि तीर्थ कहा गया है। नर्मदा शिव पुत्री है और पुत्री पर पिता का विशेष स्नेह होता है। नर्मदा के तट पर अपना पितृ धर्म पूरा करने के लिए भगवान शंकर साक्षात वास करते हैं। नदियां ही इस धरती की प्राण शक्ति हैं। अमरकंटक से बहती हुई मां नर्मदा की दिव्यता और वैभव को देखकर एहसास हो जाता है कि भारत की धरती इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध क्यों है। शास्त्रों में मां नर्मदा को कल्प कल्पांत वाहिनी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि हर युग की समाप्ति पर जब सृष्टि का अंत होता है, तब मां नर्मदा ही जीवन के चिन्ह संभाल कर अगले युग की रचना का आधार बनती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। ये शिव ही हैं जिन्होंने संसार को नर्मदा जैसी दिव्य शक्ति का वरदान दिया था। कहते हैं नर्मदा को जन्म देकर भगवान शिव ने उन्हें ये वचन भी दिया था कि वे हर युग में उनके साथ रहेंगे। माँ की इस उद्गम स्थली में भी भगवान शंकर
नर्मदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और हमें सुख और शांति का आशीर्वाद दे रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च फल्गु सरयुः श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनता नेत्रा। ईश्वर की लीलाएं विचित्र हैं। भारतवर्ष की अधिकतर नदियां जहां पूर्व की ओर बहती हैं, वहीं मेकल से निकलती हुई मेकल सुता यानी नर्मदा पश्चिम की ओर यात्रा करती है। मध्य भारत से गुजरात की ओर जाती हुई नर्मदा अपने साथ पुण्य और पवित्रता की अनेकों कथाएं समेटे हुए बहती चली जाती है। पुराणों में जहां गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है, वहीं नर्मदा को सिद्धिदायिनी माना गया है। शास्त्र नर्मदा को साक्षात कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप मानते हैं। इन्हीं दिव्य शक्तियों की खोज थी जो अनेकों ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों को नर्मदा तट तक ले आई। नर्मदा के तट ऋषियों की तपोभूमि है। संतों और साधकों ने हर युग में यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। ये कपिल धारा साक्षी है कि यही वो जगह थी जहाँ कभी कपिल मुनि ने तप किया था और यहीं उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैकल पर्वत को पर्वतराज विंध्याचल की मेखला यानी करधनी कहते हैं। जब भोलेनाथ ने यहाँ तप किया था, उस युग में मेकल ऋष्य पर्वत के नाम से पूज्य था। मेकल की कोख से जन्म लेने वाली नर्मदा को साक्षात भगवती स्वरूपा माना जाता है और इसीलिए देश की सभी दिव्य धाराओं में नर्मदा ही अकेली ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा का विधान है। नर्मदा की परिक्रमा उन तमाम दैवी शक्तियों की परिक्रमा है जो इस पवित्र जलधारा के तट पर वास करती हैं। नर्मदा सरतांबरा कहते हैं इस ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वर्ष में एक बार नर्मदा के तट पर अवश्य आते हैं। इसीलिए नर्मदा की धाराओं में इस संसार के सारे तीर्थों का पुण्य बहता है जो देवताओं की भी पूज्य है। ऐसी माँ नर्मदा की चरण वंदना हम करते रहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वर की कृपा वो मोती है जिसे भक्ति सागर में डूबकर ही प्राप्त किया जा सकता है। नर्मदा में स्नान उसी भक्ति सागर में डूबने और प्रभु प्रेम के मोती ढूंढने की यात्रा है। जिस अमृत धारा के दर्शन मात्र से तरन तारण हो जाता है, साक्षात उसकी उद्गम स्थली में स्नान करना जन्म जन्मांतर की साधनाओं का सफल हो जाना। बिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंगभृंगरंजितम् द्विषत्सु पापजात जात तारिवारि संयुतम्। अमरकंटक वो धरती है
जहाँ से शिव के अंश से जन्मी रेवा यानी नर्मदा सारे संसार को अमरत्व का वरदान देने के लिए प्रस्थान करती हैं। नर्मदा के जल का स्पर्श भी हो जाए तो लगता है जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच की हर दूरी मिट गई, हम मुक्त हो गए। नर्मदा में स्नान से जहाँ तन और मन शुद्ध हो जाते हैं, वहीं इस अमृत धारा की आराधना से युगों युगों से चली आ रही आनंद, अमरत्व और अमृत की खोज जैसे पूर्ण हो जाती है। कहते हैं जन्म कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव विपरीत होता है, नर्मदा की पूजा से वो ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि देवी नर्मदा की कृपा से भाग्य का लेखा भी बदल सकता है। हमारा जीवन जिन ग्रहों और नक्षत्रों के अधीन है, उनका योग और उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए यहाँ पूजा की जाती है। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले यदि कोई कुछ दे सकता है तो वो माँ नर्मदा ही है। नमामि देवी नर्मदे। अमरकंटक नर्मदा का स्रोत है और नर्मदा हमारे जीवन के सारे सुखों का। माँ नर्मदा के आंचल की छाँव हमें दुखों की धूप से सदा सदा के लिए मुक्त कर देती है। एक बार हमें माँ ने अपना लिया, बस हमारा जीवन माँ नर्मदा के जल की तरह ही निर्मल, निश्चल और पावन हो गया। नर्मदा वो जीवन धारा है जो भारतवर्ष को चेतना देती है, कण कण में जीवन ज्योति जलाती है। हमें रचने वाले परमात्मा का ये उपकार ही तो है कि हमारा जीवन सार्थक करने के लिए उसने नर्मदा जैसी दिव्य शक्ति को भेज दिया। नर्मदा की लहर लहर साक्षी है कि जब तक हमारे मन में आस्था का दीप जलता रहेगा, माँ का स्नेह मिलता रहेगा। विशत्सु पाप जात जात तारि वारि संयुतम् रुतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। संप्रदायकं कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छ कच्छ नक्र चक्रवाक चक्र
शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हमारी दृष्टि ही हमारी सृष्टि है और प्रेम हमें बड़ी अद्भुत दृष्टि देता है। वो आँखें जिन्हें घट घट में प्रभु दिखते हैं और कण कण में उनकी शक्तियाँ, वो ही नर्मदा की बूंद बूंद में बहते हुए अमृत के दर्शन कर सकती हैं। हम अमरकंटक के इस अमर तीर्थ से अब विदा लेते हैं। यात्रा में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, ईश्वर हर क्षण हमारे जीवन में आने को तैयार है। हमें कुछ नहीं करना, बस उन्हें रास्ता देना है। नमस्कार।